अब बच्चों आइए हम डिजिट्स वाले क्वेश्चन करते हैं। डिजिट से नंबर बनाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 if repetition of digits are allowed, repetition of digits are not allowed, at least one digit is repeated। तो भाई आपके पास डिजिट हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिजिट्स हैं और इनसे हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों। अब इसका क्या मतलब है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। इसका मतलब ये होता है जैसे आपका 1 है, 1 आप एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। चाहो तो चारों के चारों डिजिट को आप 1 ही लिख दो, या 2 बार 1 लिख दो, 2 बार 2 लिख दो, ऐसा बना सकते हो। उसको कहते हैं रिपीटेशन अलाउड। और रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब कि मतलब जो एक डिजिट है वो एक ही बार आएगा, मतलब जो हम नंबर बनाएंगे उसमें 1 सिर्फ एक बार आएगा, 2 भी सिर्फ एक बार आएगा, मतलब एक से ज्यादा बार कोई भी नहीं आ सकता। और एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड मतलब कि कम से कम एक डिजिट आपका रिपीट जरूर होगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी भी। बच्चों नंबर बनाने का मतलब क्या है, 4 डिजिट आपको नंबर बनाना है तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, आपके पास 4 प्लेसेज हैं 1 2 3 और 4। बच्चों ये 4 प्लेसेज हैं, इन 4 प्लेसेज को आपको फिल करना है। जैसे इनको आप फिल करेंगे तो 4 डिजिट नंबर आपका तैयार हो जाएगा अभी। और फिल किससे करना है, ये जो डिजिट्स हमारे पास हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा रिपीटेशन अलाउड है। तो बच्चों जो फर्स्ट वाला प्लेस है उसको फिल करने के कितने तरीके, 5 तरीके टोटल। माने कि यहां आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए या 5 रख दीजिए। तो इन पांचों में से कोई भी एक आप यहां पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज। अब सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे भी, भाई इसमें कहा गया है रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि जो डिजिट आपने यहां लिखा वही आप यहां भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी कितने ऑप्शन अपने पास हैं बच्चों, इसके लिए भी 5 ऑप्शन हैं। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के भी 5 वेज, ऐसी थर्ड प्लेस को फिल करने के भी 5 वेज, और फोर्थ प्लेस को फिल करने के भी 5 वेज। सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बच्चों 5 की पावर 4 मतलब कि 625, इतने बच्चों नंबर्स बन जाएंगे। सेकंड पार्ट को बच्चों देखते हैं। इसमें कहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि एक डिजिट को एक से ज्यादा बार यूज आप नहीं कर सकते। तो भाई पहले प्लेस को फिल करने के तो यहां 5 वेज होंगे, क्योंकि किसी डिजिट को भी आप यहां पुट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड प्लेस को फिल करने के 4 वेज होंगे। अब बच्चों 4 क्यों मेरे, एक डिजिट तो आपने पहले प्लेस पे रख दिया ना, और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो जो आपने यहां रखा वो तो आप दोबारा कहीं रख नहीं सकते। तो 5 डिजिट जो हमारे पास थे उनमें से एक तो इधर चला गया, बाकी बचे 4। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 4 वेज, ऐसी थर्ड प्लेस को फिल करने के हो जाएंगे 3 वेज, और फोर्थ प्लेस को फिल करने के 2 वेज। तो ये टोटल कितना बन जाएगा भाई, शायद ये आ गया 120। ये बच्चों 120 बन गया है। अब बच्चों इसमें यह भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सबको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करेगा यहां। आपको नंबर तो तभी ना बनेगा जब सारे प्लेसेस को आप फिल कर दोगे। तो आपको सारे प्लेसेस फिल करने हैं, फर्स्ट प्लेस भी और सेकंड प्लेस भी और थर्ड प्लेस भी, सभी प्लेसेस को फिल करना है। और सी का क्या था, जब सारे काम एक करने होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। अब बच्चों आया थर्ड पार्ट। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो 625 टोटल हमने नंबर्स लिखे थे जब रिपीटेशन अलाउड था, तो आप सोचिए एक बार, तो ये जो 120 हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड थे या नहीं थे, मतलब जिनमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी वो इसके अंदर इंक्लूड थे कि नहीं थे। इसके लिए एक छोटा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। जैसे यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास ना 2 डिजिट हैं 1 और 2, तो इनसे आपको नंबर्स बनाने हैं। तो जो बच्चों टोटल नंबर बने वो कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये टोटल नंबर बनेंगे। इनमें से 1 2 और 2 1 वो हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं है, और 1 1 और 2 2 वो हैं जिनमें रिपीटेशन है बच्चों। तो जब आपको कहते हैं रिपीटेशन अलाउड है,
देखो ये आपको फर्क समझना है, फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में फर्क क्या है। आपको कहा रिपीटेशन अलाउड है, मतलब आप चाहें तो डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो यहां देखो जब रिपीटेशन अलाउड कहता है कि आपको डिजिट दीजिए, मान लो 1 और 2 हैं, इनसे आप 2 डिजिट नंबर बनाइए, और कहा रिपीटेशन अलाउड है, तो आप 1 1 लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी और 2 2 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब कि जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो उसके अंदर वो नंबर्स भी आते हैं जिनमें रिपीटेशन हुआ होता है, मतलब एक ही डिजिट एक से ज्यादा बार आया होता है, और वो भी आते हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं हुआ होता, एक डिजिट एक ही बार आया होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको कहा यह रिपीटेशन अलाउड है, कंपलसरी नहीं है रिपीट कराना, अलाउड है, आप चाहो तो रिपीट करा सकते हो। तो ये बच्चों जो 625 टोटल हमारे आए थे, इसके अंदर ये 120 भी इंक्लूडेड थे। तो इन 625 में 120 तो ऐसे हैं जिनमें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ होगा, तो बाकी जो बचे होंगे उनमें रिपीटेशन जरूर हुआ होगा, मतलब कि कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हुआ ही होगा, और वही तो पूछा है थर्ड पार्ट में, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड का मतलब 625 माइनस 120 इज इक्वल टू 405, सॉरी शायद 505, हाँ 505 ये बच्चों आया है। तो इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड कहे आपको तो रिपीटेशन अलाउड वाले में से रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले को माइनस कर देना है बच्चों। उम्मीद है बहुत ढंग से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब इसमें तो हमने जो सारे डिजिट लिए थे वो नॉन जीरो डिजिट लिए थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें जीरो भी ले लेते हैं, बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 इफ repetition of digits allowed, repetition of digit are not allowed, at least 1 digit is repeated। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था बच्चों, बस इसमें फर्क क्या है रे? अरे इसमें फर्क इतना सा है भाई बच्चों कि इसमें जीरो भी है। अब जीरो से फर्क क्या पड़ता है, जैसे आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो ऐसे एक बार बना लेता हूं। 4 डिजिट नंबर बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको ये 4 प्लेसेस फिल करने, ये आप जान ही चुके हैं। तो भाई बच्चों जो ये पहले वाला प्लेस होता है, सबसे पहले वाला प्लेस होता है, इस पे आप ना जीरो नहीं रख सकते। यदि आपने यहां जीरो रख दिया तो जो नंबर होगा 4 डिजिट का थोड़ा ना बनेगा, वो तो 3 डिजिट का बन जाएगा। इसलिए आप जो फर्स्ट प्लेस होता है उस पे जीरो नहीं रख सकते। तो बच्चों फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हुए? फिर जीरो तो इधर रख नहीं सकते आप, और डिजिट है कितने अपने पास? 5 में से जीरो आप रख नहीं सकते, बचे कितने? बचे 4। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 4 तरीके। अब सेकंड प्लेस के लिए, इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो रिपीटेशन अलाउड है, तो जो आपने यहां रखा वो यहां भी रख सकते हो। अब सेकंड प्लेस पे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, भी जीरो भी रख सकते हैं, नॉन जीरो भी रख सकते हैं। तो इसको फिल करने के 5 वेज, ऐसे थर्ड के भी 5 वेज, फोर्थ के भी 5 वेज, सभी प्लेसेस तो फिल करने ही हैं, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 500। तो टोटल 500 नंबर्स बनेंगे। अब इसमें यदि हम कहते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बच्चों यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कोई घबरा नहीं, पहले के लिए तो 4 वेज होंगे ही। अब नेक्स्ट के लिए कितने वेज होंगे भाई? एक डिजिट आपने यहां रख दिया, टोटल कितने थे अपने पास? 5 थे, 5 में से एक इधर आपने रख दिया है, तो बाकी कितने बचे? 4 है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 4 वेज, थर्ड प्लेस को फिल करने के 3 वेज, और फोर्थ को फिल करने के 2 वेज। एक एक करके डिजिट कम होता जाएगा। तो ये भाई आ गया, कितना बन रहा है? शायद 96 ये बन रहा है, 96। और बच्चों जो हमारा थर्ड पार्ट है वो तो आपने सीख लिया। जब भी आपको ये कहे एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, तो क्या करने का रे? जो रिपीटेशन अलाउड वाला है उसमें से जो रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला है उसको माइनस कर देने का है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 500 माइनस 96, 500 माइनस 96 शायद ये आ जाएगा 404 बच्चों, ये आ गया 404। तो जीरो वाले में आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जीरो कभी भी आपका जो फर्स्ट प्लेस होता है, इधर वाला जो फर्स्ट प्लेस होता है उस पर कभी भी आपको जीरो नहीं रखना होता, क्योंकि सबसे आगे जीरो लिखा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे छोटी छोटी कंडीशंस यूज होने लगेंगी। हाउ मैनी इवन नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी इवन नंबर्स। इवन नंबर जानते हो क्या रे? अरे जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको इवन कहते हैं। जिनके यूनिट प्लेस पे हमेशा इवन डिजिट आता है उनको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट्स सच दैट इफ 5 is one of the digits then 7 is the next digit। तो सिंपली बात क्या है सवाल में जी, 5 इसका एक डिजिट है तो उससे नेक्स्ट डिजिट मतलब अगले वाले प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 7 होगा। तो देखते हैं क्या क्या केसेस इसमें बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो बच्चों कुल मिला के ना ये ऐसे 3 प्लेसेज हैं, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। और कैसा नंबर बनाना है? आपको इवन नंबर बनाना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इवन नंबर आपको बनाना है। तो यहां ये जो लास्ट प्लेस है इसमें मैं छोटा सा लिख देता हूं, यहां तो हमेशा क्या आएगा? एक इवन डिजिट ही आएगा। इवन डिजिट कौन कौन होते हैं रे? इवन डिजिट होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। ये होते हैं बच्चों इवन डिजिट्स। तो लास्ट वाले प्लेस पे तो इवन डिजिट आना है। अब एक सवाल बच्चा पूछता है, सर इसमें यह नहीं बताया कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हो कि रिपीटेशन आपको लेना है या नहीं लेना है तो हम रिपीटेशन अलाउड उसमें मानते हैं। मतलब कि वो चाहता है कि आप सारे नंबर निकालो और सारे नंबर में तो रिपीट भी हो सकते हैं, तो कुछ नहीं गिवन है इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड होता है। अब देखिएगा इसमें कहा यदि 5 एक डिजिट है तो उससे नेक्स्ट डिजिट 7 होगा। तो एक केस तो क्या है, पहला केस जो फर्स्ट केस है कि मैं जो ये अपना फर्स्ट वाला प्लेस है यहां 5 रख देता हूं, 5 को फिक्स कर देता हूं पहले वाले प्लेस पे। और जैसे यदि पहले प्लेस में 5 रखूंगा तो उससे अगले प्लेस पे अपने आप क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का एक तरीका 5 रखना है वहां, सेकंड प्लेस को फिल करने का एक तरीका क्योंकि वहां 7 रखना है आपको, लास्ट प्लेस पे आपको इवन डिजिट रखना है। अने इवन डिजिट कितने होते हैं भाई? इवन डिजिट तो होते हैं 5। तो टोटल कितने बन गए? 5। तो 5 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिसमें 5 फर्स्ट प्लेस पे होगा, 7 सेकंड पे होगा और लास्ट में कोई इवन डिजिट होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, मैं कहता हूं कि मैंने 5 यहां नहीं रखा, यहां रखा, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि सेकंड प्लेस में मैंने 5 रखा तो मुझे यहां 7 रखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां 7 रख नहीं सकता क्योंकि मुझे तो इवन नंबर बनाना है, इसलिए मैं यहां 5 भी नहीं रख सकता। तो 5 मैं यहां रख सकता हूं, यहां नहीं रख सकता और यहां तो रख ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो यदि मैं 5 को लूंगा इस नंबर में तो वो कौन से प्लेस पे आएगा? फर्स्ट प्लेस पे ही आएगा। तो अब एक केस क्या बना सकते हैं, आप 5 लो ही मत, कहते हमने 5 लिया ही नहीं। तो यदि हमने 5 लिया ही नहीं इसमें तो फिर तो कोई कंडीशन बचा ही नहीं। मैंने भाई कंडीशन क्या था, 5 लोगे तो उससे नेक्स्ट डिजिट 7 आएगा, हम कहते हैं हमने 5 लिया ही नहीं, तो कंडीशन खत्म, कोई कंडीशन नहीं बचा। तो सेकंड केस में हम कहते हैं हमने 5 को लिया ही नहीं, हमने 5 डिजिट का हमने यूज ही नहीं किया। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बच्चों टोटल 8 तरीके होंगे। भाई 8 तरीके समझे कौन कौन से? भैया रे यहां आप 0 नहीं रख सकते और 5 आपने लिया नहीं है, 0 रख नहीं सकते और 5 लिया नहीं है। और टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 डिजिट होते हैं टोटल। तो उनमें से 0 आप यहां रख नहीं सकते, 5 हमने लेना नहीं है, तो बचे कितने? 8 बचे। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के 9 वेज होंगे। भाई 9 वेज क्यों हुए रे? 5 को तो हम लेना नहीं है, बाकी कुछ भी रख लो। और आखिर प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, वहां तो आपको इवन डिजिट ही रखना है। तो टोटल तरीके कितने आ गए बच्चों? शायद 360। तो आ गया बच्चों 360। तो आंसर कितना हो गया? तो आंसर अपना कैसे आएगा भाई? 5 + 360 ऐसे लिख लेता हूं, 360 + 5 समझ में आ गया भी भैया। तो ये मतलब 5 तो ऐसे आएंगे जिनमें आपने 5 डिजिट लिया है, 360 ऐसे जिनमें 5 आपने नहीं लिया। तो टोटल नंबर हो गए 365 बच्चों। आओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक टाइप के इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं या इवन नंबर ओड नंबर ऐसे कुछ भी कंडीशन करके पूछ लेता है। तो थोड़े से चलो ऐसे क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता ही दोगे। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये तो सीधे सिंपल करके हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया ही था आज, वो ऐसा ही था बिल्कुल। अब उसमें आगे कहा गया है हाउ मैनी ऑफ देम आर, अब कंडीशन यूज करेंगे। हाउ मैनी ऑफ देम आर, नंबर 1 पार्ट, हाउ मैनी ऑफ देम आर इवन, वो जो टोटल नंबर बनेंगे उनमें इवन कितने होंगे। या सीधे क्वेश्चन ऐसे ही कह सकते हैं 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का यूज करके, 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का यूज करके कितने हम 4 डिजिट के इवन नंबर बना सकते हैं। आओ भाई शुरू करते हैं रे कहानी। भाई नंबर बनाने का मतलब तो समझ चुके हैं, आपको 4 प्लेसेस को फिल करना है। अब भाई सबसे पहले कौन सा प्लेस फिल किया करते हैं रे बच्चों, जिसपे कंडीशन होता है। अब कंडीशन क्या है, इवन नंबर बनना चाहिए। तो इवन के लिए तो क्या कंडीशन बनेगा, लास्ट वाले प्लेस पे आपको इवन डिजिट रखना है, लास्ट वाले प्लेस पे इवन डिजिट रखना है। इवन डिजिट रखोगे तो इवन नंबर बनेगा। तो भाई यहीं से शुरुआत करते हैं फिल करने की। तो इस वाले प्लेस पे आप क्या क्या रख सकते हैं, इवन डिजिट हमारे पास है 2 और 4। तो इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, या तो यहां आप 2 रखिएगा या तो आप यहां 4 रखिएगा। अब भाई बाकी प्लेस पे कोई कंडीशन बचा है नहीं, तो अब किसी को भी आप फिल कर सकते हैं। तो इधर से शुरू कर दो। तो ये वाले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, भाई आपने ये प्लेस फिल कर दिया है, एक डिजिट यहां चला गया तो एक वहां चला गया, तो बाकी डिजिट कितने बचे हैं 4, उसके बाद कितने बचे होंगे 3, उसके बाद कितने बचे होंगे 2। तो ये बच्चों आपका बन गया है। इसको मल्टीप्लाई यदि आप कर लें तो शायद ये 48 आ जाएगा। तो टोटल बच्चों इसमें 48 इवन नंबर्स बनेंगे। सेकंड पार्ट चलो यहीं लिख लेता हूं। सेकंड पार्ट है ओड कितने होंगे। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां लिखूंगा, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो रहा है। अब बच्चों आपको कहते हैं कि ओड नंबर कितने बनेंगे। भाई ओड नंबर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 तरीके हैं रे बच्चों करने के। या तो आप टोटल नंबर निकाल लो कितने आए थे, और टोटल नंबर में से इवन वाले हटा दो तो बाकी सब ओड वाले बचेंगे। या तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे भाई, ओड नंबर के यूनिट प्लेस पे हमेशा ओड डिजिट होगा। ओड नंबर के यूनिट प्लेस पे हमेशा ओड डिजिट बच्चों होगा। तो यहां आपको ओड डिजिट रखना है। ओड डिजिट क्या क्या अपने पास हैं, 1 3 और 5। तो इसको फिल करने के 3 वेज यहां लिख लिया करो कोने में, कौन कौन से 3 वेज हैं, 1 3 और 5 बच्चों। अब बच्चों एक डिजिट यहां चला गया, एक डिजिट ध्यान रखना, ये मत समझना कि 3 चले गए, इन 3 में से कोई एक आपने यहां रखा होगा। तो एक ही डिजिट यहां गया है, तो बाकी कितने बचे हैं 4। तो ये 4, ये 3 और ये 2। इन सब को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना बन रहा है भाई, शायद 72। तो ये बन रहा है बच्चों 72। तो 48 इवन नंबर्स बनेंगे और 72 ओड नंबर्स बनेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे 2 से डिविजिबल कितने होंगे। यदि 2 से डिविजिबल पूछेगा तो ऐसे ही बता देना, जो इवन होते हैं वो सब 2 से डिविजिबल ही होते हैं। इसके अलावा पूछ सकता है 5 से डिविजिबल कितने होंगे। यहां तीसरा पार्ट बना देता हूं, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल वाले कितने होंगे बच्चों। तो भाई 5 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं बच्चों, आपको याद होना चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बच्चों, 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, है ना भाई। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होता है या तो 5 होता है। अब बच्चों यदि हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 0 तो है ही नहीं, इस बार 0 तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है 5 है। तो इस प्लेस को फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है जी, यहां 5 को पुट कर दीजिए। अब बाकी तो सब वही नॉर्मल बातें, इसको फिल करने के 4, इसके 3 और इसके 2 वेज होंगे। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों। तो ये कितना आ रहा है, शायद 24। ये बच्चों आ गया 24। तो ये टोटल नंबर बनेंगे इन डिजिट से, उनमें से 24 ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे बच्चों। आओ बच्चों एक और ऐसा ही क्वेश्चन करता हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें क्या ना मैं डिजिट्स को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, और चेंज करके डिजिट्स में क्या रख लूंगा,
एक जीरो भी ले लूंगा। तो क्वेश्चन सेम टू सेम लिखेंगे, बस डिजिट्स को चेंज करके उसमें एक जीरो हमें और इंक्लूड कर लेना है। देखो भाई, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये तो बहुत सिंपल है, आप निकाल ही लेते हैं। इसके आगे देखिए, हाउ मेनी ऑफ देम आर नंबर 1, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे कर रहा हूं जी, सेम इवन। इनमें से इवन कितने होंगे, मतलब कि इन डिजिट्स का यूज करके कितने इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं 4 डिजिट वाले। तो भाई करना क्या रे, वही सेम टू सेम तरीका है। आपको 4 डिजिट का नंबर एक बनाना है, मतलब कि आपको 4 प्लेसेस को फिल करना है। अभी इसमें कंडीशन आप देखिए, इसमें जीरो हमारे पास है, जीरो हमारे पास है, इसलिए बच्चों फर्स्ट प्लेस में हम जीरो तो नहीं रख सकते। तो फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है कि यहां हम जीरो नहीं रख सकते, और हमें इवन नंबर बनाना है, इसलिए लास्ट प्लेस पे हमें इवन डिजिट पुट करना पड़ेगा। मतलब कि यहां 0 रखोगे, 2 रखोगे या 4 रखोगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो कंडीशन है वो 2 प्लेसेस पे आ रहा है। फर्स्ट प्लेस पे भी कंडीशन है और लास्ट प्लेस पे भी कंडीशन है। अब क्या करें भाई, हमने तो सीखा था जिस प्लेस पे कंडीशन होता है सबसे पहले वो वाला प्लेस फिल करते हैं, लेकिन यहां तो 2 प्लेसेस पे कंडीशन है, तो पहले कौन सा फिल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक से ज्यादा प्लेसेस पे कंडीशन आ जाए तो उसमें हम केसेस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, केसेस बनाते हैं। ऐसे मत करना अपनी मर्जी से पहले ये फिल कर दिया है वो फिल कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा मामला। केसेस बनाने पड़ेंगे, तो इसमें केस बनाने पड़ेंगे भाई। फर्स्ट केस, अब देखिए जो 0 है वो दोनों कंडीशन में इंक्लूडेड है। 0 यहां नहीं आ सकता और 0 यहां आ सकता है, ठीक है ना। मतलब यहां आपको इवन डिजिट रखना है, मतलब 0 रखना है, 2 रखना है, तो 4 रखना है। तो 0 यहां कंडीशन में इंक्लूडेड है और 0 आप यहां रख नहीं सकते। तो सारा मामला किससे गड़बड़ हो रहा है, सब ये 0 से गड़बड़ हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूं, पहले केस में मैं 0 को यहां यूनिट प्लेस पे रख देता हूं। पहले केस में आप यूनिट प्लेस पे 0 को रख दीजिए। तो यदि यहां मैं 0 को रख देता हूं तो उसको फिल करने का कितना तरीका, एक तरीका। मैंने यूनिट प्लेस पे 0 को रख दिया है तो फिल करने का एक तरीका। अब भाई बच्चों, अब यहां आइए, जो दूसरे प्लेस पे कंडीशन था, वैसे जैसे आपने यहां 0 पे रखा, जैसे आपने 0 रखा तो इधर से कंडीशन तो गायब हो गया। भाई इधर कंडीशन क्या था रे, यहां 0 नहीं रखना है, हमने तो 0 यहां रख दिया तो 0 बचा ही नहीं। तो अब तो यहां कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आपने यहां 0 रखा तो कंडीशन खत्म हो चुका है। किसी भी प्लेस को कैसे भी आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहीं से फिल कर देता हूं। 0 चला गया, बाकी कितने बचे, 4 में से यहां कोई भी एक रख सकते हैं। 4 तरीके, इसके लिए 3 तरीके, इसके लिए 2 तरीके। ये बच्चों आ गया है 24। सेकंड केस, भाई फर्स्ट केस में आपने क्या कहा था कि मैं यहां 0 रखूंगा। अब दूसरे प्लेस में हम यहां 0 नहीं रखेंगे। वापस से बॉक्स से बना देता हूं आपके लिए। अब मैं कह रहा हूं कि यूनिट प्लेस पे मैं 0 नहीं रखूंगा, और 0 नहीं रखूंगा तो क्या रखना पड़ेगा भाई, यहां तो आपको यूनिट डिजिट इवन डिजिट रखना है। और इवन तो कौन कौन थे, 0, 2 और 4 थे। 0 चला गया तो बचे 2 और 4। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, अब 2। यहां या तो 2 रखिए या तो आप 4 रख दीजिए। अब बच्चों आपने यहां 2 या 4 रखा है तो अभी देखो 0 तो बचा हुआ है। अब 0 बचा हुआ है तो इस प्लेस पे कंडीशन अभी बाकी है। तो यहां आप जब आएंगे, अब इस प्लेस को हम फिल करने के लिए आ गए हैं। एक डिजिट हमने यहां रख दिया, एक डिजिट कम हो गया है, अब बचे हैं 4 डिजिट। और उन 4 में से भी एक तो 0 है, 4 में से एक 0 है, तो भाई 0 भी यहां नहीं आ सकता। टोटल 5 थे, 5 में से एक यहां चला गया, एक 0 चला गया, तो बाकी कितने बचे रहे, 3। तो इसको फिल करने के 3 तरीके। अगले वाले को फिल करने के भाई, अगले वाले को फिल करने के भी 3 तरीके। 3 तरीके क्यों भाई, एक डिजिट यहां रख दिया, एक डिजिट यहां रख दिया, 2 डिजिट चले गए, तो बाकी 3 डिजिट बचे ना। और यहां तो 0 भी रख सकते हैं, तो इसको फिल करने के 3 तरीके। अब यहां के लिए बचे होंगे 2, तो ये बच्चों आ गया है, ये शायद 36 आ गया है। तो टोटल कितना आ गया जी, टोटल हो गया है 24 प्लस 36 मतलब कि 60। तो 0, 1, 2, 3, 4 का यूज करके टोटल 64
4 डिजिट इवन नंबर बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो यहां से इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बात आपने क्या सीखी है बच्चों, कि यदि एक से ज्यादा प्लेसेस पे कंडीशन आ जाए तो फिर आपको केसेस बनाने हैं। किसी भी एक प्लेस को प्रेफरेंस देके उसको पहले मत फिल कर देना, केसेस बना के फिर उसको आप सॉल्व करना। ठीक है अभी चलिए एक टाइप के क्वेश्चन और देखने को आपको मिलते हैं जिसमें किसी नंबर से बड़ा या किसी नंबर से छोटे नंबर्स आपको बनाने होते हैं। तो एक क्वेश्चन चलो वैसा भी कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 56000 मतलब 56,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 6, 7, 8 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। कोई डिजिट रिपीट नहीं होना है, 56,000 से बड़े नंबर्स आपको बनाने हैं बच्चों। भाई बच्चों देखिए अपने पास कितने डिजिट हैं रे, हमारे पास 5 डिजिट हैं। ये नंबर देखो कितने डिजिट का, ये भी 5 डिजिट का है और इससे बड़े हमें नंबर बनाने हैं। तो इससे बड़े जितने भी नंबर्स होंगे उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो तो मिनिमम 5 ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 डिजिट ही नंबर हमें बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 डिजिट है, उससे ज्यादा का तो हम बना ही नहीं सकते और इससे बड़ा जो नंबर होगा वो 5 डिजिट से कम का हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें एग्जैक्टली 5 डिजिट नंबर ही बनाने हैं। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि हमें जो नंबर बनाने हैं बच्चों वो 5 डिजिट के ही बनाने हैं। और अब कंडीशन है कि 56,000 से बड़े होने चाहिए। तो अब यहां देखो इसमें 2 प्लेसेस पे कंडीशन है, एक इधर 5 और एक 6, इन दोनों प्लेसेस पे कंडीशन है। कंडीशन कैसे है देखो, यहां ये वाला जो अपना जहां 5 है सबसे पहला जो प्लेस है, यहां में जो भी नंबर रखना है वो 5 या उससे बड़ा रखना है। यहां हम जो भी नंबर रखेंगे वो 5 या उससे बड़ा रखेंगे तो ही तो 56,000 से बड़ा बनेगा ना। और उसमें 2 बातें हैं, यदि आपने यहां 5 रखा तो यहां 6 या उससे बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन यदि आपने यहां 5 से बड़ा मान लो 6 रखा फिर यहां कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे। पहला केस क्या है, पहला केस जी केस 1, आप फर्स्ट प्लेस पे 5 रख दीजिए, आप फर्स्ट प्लेस पे 5 रख दीजिए। यदि आप 5 को ही रख रहे हैं, एग्जैक्टली 5 आपने वहां रखा है तो भाई फिल करने का तो एक ही तरीका हुआ। अब बच्चों जो नेक्स्ट प्लेस है उस पे आपको 6 या उससे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 से छोटा रखोगे तो इससे छोटा नंबर हो जाएगा ना। तो यहां आपको 6 रखना है या उससे बड़ा रखना है। 6 या उससे बड़े कितने, 3 हैं। तो इसको फिल करने के 3 तरीके, यहां आप 6 रखें, 7 रखें या 8 रखें। अब आगे आप कुछ भी रख सकते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस नंबर में तो सब 0 0 ही है और यहां तो कोई 0 है नहीं, तो कुछ भी रख लो। तो कितने डिजिट बच गए अपने पास, 3। तो इधर 3, इधर 2, इधर 1, कितना आ गया रे बच्चों देखो, ये शायद अपना 9 2 18 बच्चों ये बन गया है, ये बन गया अपना बच्चों 18। तो 18 बच्चों यहां से आ गया। तो 18 नंबर्स तो ऐसे होंगे बच्चों जिनका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 5 होगा और वो 56,000 से बड़े होंगे। दूसरा केस बच्चों, दूसरे केस में मैं कहता हूं, वापस से बॉक्स से बना देता हूं आपके लिए भी। दूसरे केस में बच्चों हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस बार जो फर्स्ट प्लेस है उस पर आप 5 से बड़ा नंबर रखो, 5 से बड़ा। तो 5 से बड़े कौन कौन से हैं, 6, 7 और 8। तो यदि आपने पहले प्लेस पे 6 रखा या 7 रखा या 8 रखा तो आप आगे कुछ भी रख लो वो नंबर इससे बड़ा तो हो ही जाएगा। मान लो आप 6 रख रहे हैं, आपने यहां 6 रखा तो 60,000 से बड़ा ही नंबर सब बनने वाला है और ये तो 56,000 है। 7 रखोगे तो 70,000 से बड़ा बनेगा, 8 रखोगे तो 80,000 से बड़ा बनेगा, तो वो सब नंबर इससे बड़े हो ही जाएंगे। मतलब कि जो अब सेकंड वाला प्लेस है, अब जो सेकंड वाला प्लेस है बच्चों उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, यहां आप कुछ भी रख सकते हो। तो बाकी कितने डिजिट बचे हैं अपने पास, 4। भाई एक यहां रखा हमने तो 4 ही तो बचे ना, बाकी बचे 4, फिर बचेंगे 3, फिर बचेंगे 2 और फिर बचेगा बच्चों 1। ऐसे बच्चों को इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये शायद 72 आ जाएगा। तो जब फर्स्ट प्लेस में मैं 5 रखूंगा तो 18 नंबर्स आएंगे और फर्स्ट प्लेस में मैं 5 से बड़ा रखूंगा तो 72 नंबर्स बच्चों आ जाएंगे। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल जो अपना आ गया टोटल नंबर्स जो 56,000 से बड़े हैं और 4, 5, 6, 7, 8 इन डिजिट्स का यूज करके बने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है उसमें, तो वो होंगे बच्चों 18,
प्लस 72 मतलब कि 90। तो आंसर बच्चों होगा 90। तो इस तरीके से आप किसी नंबर से बड़े या छोटे नंबर्स निकाल सकते हैं कितने बनेंगे बच्चों। अब इसमें क्या है, जैसे 56,000 था तो दो केस बनाने पड़े, यदि इसमें खाली 50,000 होता तो एक ही केस से काम चल जाने वाला था। और यदि यहां मान लो थर्ड प्लेस पे भी कुछ लिखा होता तो हो सकता है आपको 3 केसेज भी यहां बनाने पड़ते बच्चों। तो बच्चों ये बेसिक हमने डिजिट्स वाले क्वेश्चन कर लिए हैं आज की क्लास में। तो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है आपको उसका अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे। कुछ अल्फाबेट्स आपको गिवन होते हैं, उनसे वर्ड्स बनाने होते हैं, या कोई वर्ड गिवन होता है उसी के लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने होते हैं, कितने बनेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों उसका हम डिस्कस करेंगे। आज आप इस टाइप के क्वेश्चन सब सॉल्व कर लीजिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिएगा बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।